हेलो दोस्तों, मैं भारती राजपूत आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल राजपूत स्टडी पर। और आज हम लेकर आए हैं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर्यावरण का, भारत की मिट्टी एवं उसके प्रकार। ठीक है, जो आपके एमपीटेट की पर्यावरण की जो सब्जेक्ट है ना, उसमें आपका ये टॉपिक दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आज हम इसको पढ़ेंगे और इसके कुछ एमसीक्यू लगाएंगे। ठीक है, चलिए भारत की मिट्टी। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका कि मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी मतलब मृदा विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, मृदा विज्ञान याद रखिएगा। सेकंड है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, तो किसने? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। अगर आपको आ जाए कि किसके अनुसार भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया है, तो आपको नाम पता होना चाहिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसको बोलते हैं ICAR। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ICAR भी बोलते हैं। और जो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ICAR की स्थापना, चलिए मैं स्थापना बता देती हूँ, आप मुख्यालय बताइएगा। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। ठीक है, 1929 में। अब इसका मुख्यालय कहाँ है ICAR का, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि 8 भागों में विभाजित किया गया है भारत की मिट्टियों को, तो कौन कौन सी हैं? जलोढ़, काली, लाल, लैटेराइट, मरुस्थलीय, क्षारीय, जैव और वनीय। यहाँ पर ये 4 मिट्टियाँ कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको आज हम लेक्चर में लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पहला है हमारा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग 43% हिस्से में पाई जाती है। आपको पता होना चाहिए, याद रखना पड़ेगा कि जो जलोढ़ मिट्टी है वो कितने परसेंट हिस्से में? 43% हिस्से में पाई जाती है और भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। तो हमारे यहाँ की जो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी ही है। यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटास अधिक मात्रा में होता है। जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा होता है? पोटास। ठीक है, याद रखिएगा। अब यह मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर कहते हैं और जो नई जलोढ़ मिट्टी उसको खादर कहते हैं। ये क्वेश्चन तो कई बार बन चुका है, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर और नई खादर। ठीक है, उर्वरता की दृष्टि से सबसे अच्छी मिट्टी है ये कौन सी? जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी आपकी सबसे अच्छी मिट्टी, मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और उर्वरता की दृष्टि से भी यह सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें गेहूँ, मक्का, दलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं। कौन कौन सी? गेहूँ, मक्का, दलहन आदि। ठीक है, तो ये जलोढ़ मिट्टी हो गई हमारी। याद रखेंगे इसमें से 43% पोटास, बांगर, खादर, पुरानी और नई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप, ये भारत में जैसा कि मैप में दिखाया जा रहा है 43% हिस्से पर, और जहाँ ये आपको ग्रीन ग्रीन कवर दिख रहा है, ये यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं आपको मृदा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। मिट्टी है वो जमीन पर दानेदार कणों वाली परत क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। ये तो ठीक है, हम लोग सभी लोग जानते हैं। आगे देख रहे हैं, इसका निर्माण अनेक प्रकार के खनिजों, पौधों, गैसों, पानी, जीव जंतुओं के अवशेषों से हुआ है। कैसे? अवशेषों पे। अब यहाँ पे एक लाइन दी नहीं गई, बट मैं आपको बताती हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपको आ सकता है बिल्कुल 90%, कि जो मिट्टी होती है उसमें जैव, या फिर जैव ना कह के कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि मिट्टी में कार्बनिक या अकार्बनिक दोनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। ठीक है,
मृदा में अलग अलग प्रकार के कण पाए जाते हैं, जैसे कि मृत्तिका, गाद, बालू, बजरी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए किसको क्या कहते हैं। चित्र बना हुआ है, देखिए मृत्तिका, ये देखो ये रही मृत्तिका, ये है बालू आपकी रेत की तरह, ये है गाद और ये है बजरी कंकड़ पत्थर की तरह। ठीक है, तो कणों के आकार के क्रम में हमने इसको यहाँ पे रखा है कि सबसे पहले क्या आएगी आपकी मृत्तिका, फिर गाद, फिर बालू और फिर बजरी। ठीक है, सबसे छोटी है आपकी मृत्तिका। मृत्तिका मतलब महीन कण, बहुत ही छोटे छोटे कण। उससे थोड़े से बड़े होते हैं आपके गाद, उससे थोड़े और बड़ी जो होती बालू, सबसे बड़ी होती बजरी, मतलब ये कंकड़ पत्थर। ठीक है, जिस कण का आकार जितना छोटा है उतना पानी सोखने की क्षमता उसकी अधिक होती है। सबसे अधिक जल सोखने की क्षमता मृत्तिका की होती है। देखिए भाई, जितनी छोटी, हमने बताया कि सबसे जो महीन कण होते हैं वो मृत्तिका के होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा पानी सोखने की क्षमता भी मृत्तिका में होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए, अपनी काली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी हो गई है। ठीक है, काली मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आपको काली मिट्टी की जगह रेगुर मिट्टी आ जाए तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से एवं लावा प्रवाह से होता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है आपको कि बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से कौन सी मिट्टी बनती है, या फिर लावा ज्वालामुखी के प्रवाह से कौन सी मिट्टी बनती है, काली मिट्टी बनती है। ठीक है, इसमें चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम अच्छी मात्रा में होते हैं, ध्यान रखना है। चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये तीनों काय में पाए जाते हैं, आपकी काली मिट्टी में पाए जाते हैं। अब ये जो मिट्टी होती है काली मिट्टी, इसका जो काला रंग होता है उसका कारण क्या है, देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट IMP याद रखिएगा। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। ठीक है, काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा होती है। सबसे ज़्यादा क्या होता है उसमें, कार्बनिक पदार्थ होता है काली मिट्टी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी को क्या कहते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि इसमें क्या होता है, कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पानी सोखती है, और पानी सोखने वाली जो मिट्टी है वो आपकी काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ही अच्छी है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है, याद रखिएगा, कहाँ, महाराष्ट्र में। आपकी काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आप देख रहे होंगे, ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है जितना, ये काय का क्षेत्र है, काली मिट्टी का क्षेत्र है। आप उनको याद नहीं, अब जहाँ कहाँ तक याद करेंगे तो इसका थोड़ा सा मैप हम दिमाग में रख लेंगे कि काली मिट्टी का मैप, हाँ ऐसा ऐसा है, तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि लाल मिट्टी, आइए लाल मिट्टी, इसका निर्माण जलवायु परिवर्तन की वजह से कायांतरित सेलों के विघटन से होता है। जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था दूसरी मिट्टी में कि वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं, कैसे बनी होती हैं, ऐसे ही इसका कुछ है कि लाल मिट्टी कैसे बनती है, तो ये कायांतरित सेलों से बनती है। ठीक है, इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन बहुलता में होते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका, कायांतरित सेलों के विघटन से कौन सी मिट्टी, लाल मिट्टी। सिलिका और आयरन सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी में पाए जाते हैं, तो लाल मिट्टी में। अब देखो आयरन तो ठीक है, हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, आयरन लाल मिट्टी, लेकिन आपको सिलिका याद रखना है साथ में। ठीक है, तो सिलिका और आयरन बहुत मात्रा में लाल मिट्टी में पाए जाते हैं। अब लाल रंग इसका किस कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, ये मिट्टी उर्वरता विहीन होती है, इसमें कपास, दाल और मोटे अनाजों की खेती की जाती है। ठीक है, तो ये कैसी होती है, उर्वरता विहीन होती है। तो इसमें कौन सी, कपास, दाल और मोटे अनाज उगाए जाते हैं। इसकी उर्वरता
को बढ़ाने के लिए चूने का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, याद रखेंगे। लाल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? चूने का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखिएगा। लाल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए चूने का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप, ये हमारी लाल मिट्टी का क्षेत्र है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, ऐसा याद रख लीजिएगा। लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी, ये मिट्टी पत्थरों से टूट फूट से निर्मित होती है। कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती। इसका इस्तेमाल मकान निर्माण में किया जाता है। तो ये पहली बात तो मिट्टी पत्थरों के टूट फूट से निर्मित होती है। कौन सी मिट्टी? लैटेराइट मिट्टी। कृषि के लिए उपयोग नहीं होती, मकान निर्माण में यूज़ की जाती है। यह मिट्टी मालाबार तटीय क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। अगर आपसे पूछें कि मालाबार, याद रखना है, बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन, मालाबार तटीय क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये आपकी लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इसमें आयरन एवं सिलिका अधिक मात्रा में होते हैं। लैटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। बहुत इम्पोर्टेंट, चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोग मिट्टी कौन सी है? लैटेराइट मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको याद रखने हैं। मिट्टी पत्थरों के टूट फूट से बनती है लैटेराइट। इसका उपयोग कृषि के लिए नहीं होता, केवल चाय की खेती के लिए होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, मालाबार तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, मालाबार तटीय क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप, करीब 3.5%। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ IMP पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, और इनको आपको बिल्कुल रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है। एक बार समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी क्या होती है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, pH मान पे ये डिपेंड होती है। ठीक है, तो pH मान पर देख लीजिए क्या है। pH मान यह बताता है कि मिश्रण कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय है। pH मान हमें क्या बताता है कि जो भी हम मिश्रण ले रहे हैं वो कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय है, ये उसके pH मान पे डिपेंड करता है। तो देखिए, पहला पॉइंट है हमारा, सामान्य भूमि का जो pH मान होता है वो 6 से 7। ठीक है, लगभग कितना 6 से 7 के बीच में होता है। सामान्यतः फसलें इसी pH वैल्यू में उगती हैं। सामान्य भूमि का pH मान कितना होता है? 6 से 7। ठीक है भैया, अब आगे में पढ़ना है कि अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी को हम कैसे पहचानेंगे। तो देखो, जब मिट्टी का pH जो मान है वो 7.2 से ज़्यादा हो, क्या हो? ज़्यादा हो, तो वो क्या होगी? मिट्टी आपकी अम्लीय मिट्टी होगी। आपको ध्यान रखना है, यदि मिट्टी का pH मान जो है वो 7 से ज़्यादा है, 7.2 से ज़्यादा है तो अम्लीय मिट्टी होगी। और अगर 7.2 से कम है तो वो कैसी मिट्टी होगी? क्षारीय मिट्टी होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अब एक और चीज़ कि जो अम्लीय मिट्टी है वो अधिक वर्षा वाले स्थानों पे पाई जाती है। आपसे 1 नंबर का एकदम बिल्कुल, यहाँ से 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे बन रहे हैं। ठीक है, तो अम्लीय मिट्टी अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है और क्षारीय मिट्टी कम वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये थे कुछ आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किए, आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो आपको इनके आंसर बताना है। जैसे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो बताइए, मैंने आपके साथ ये सबसे पहले यही पॉइंट डिस्कस किया था। तो कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो ये भी मैंने आपको बताया था, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलोढ़। नेक्स्ट,
भारत की सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो ये भी मैंने आपको बताया था, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है लगभग 43%। ठीक है। नवीन जलोढ़ को जाना जाता है, तो मैंने ये आपको बताया था कि पुरानी मिट्टी को बांगर और नई मिट्टी को खादर कहते हैं, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा के मैदानों की पुरानी मिट्टी कहलाती है, तो ये भाई आपको बताना है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब आपके 2 क्वेश्चन हो गए, एक तो वो ICAR का मुख्यालय कहाँ है, और ये आपका गंगा के मैदान की पुरानी मिट्टी क्या कहलाती। 2 क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? बताइए, मैंने आपको बताया था काली मिट्टी। ठीक है, इसका आंसर पहला हो जाएगा। लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रभाव से मैंने आपको बताया था काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, तो लैटेराइट मिट्टी अभी डिस्कस किया था कि मालाबार तटीय क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है? तो ये भी हमने डिस्कस किया था, इसका आंसर है आपका काली मिट्टी। ध्यान रखिएगा, बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो ये है आपकी काली मिट्टी कपास के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, कपास। नेक्स्ट है और लास्ट, रेगुर मिट्टी है। बताइए, मैंने सबसे पहले जो डिस्कस किया था यही वाली मिट्टी थी। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं। तो ये आज का हमारा सेशन कंप्लीट हुआ, और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।